नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गिर गाय के एक आधुनिक डेयरी फार्म में। इस वीडियो में हम गिर गाय के बारे में वैज्ञानिक, पशु चिकित्सकीय और व्यावहारिक जानकारी साझा करेंगे। आप जानेंगे गिर गाय की नस्ल की उत्पत्ति, शारीरिक विशेषताएं, दूध की गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रजनन क्षमता और फार्म मैनेजमेंट से जुड़ी अहम बातें। ये वीडियो खास तौर पर डेयरी किसान, पशुपालक, स्टूडेंट्स और गिर गाय में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। गिर गाय की उत्पत्ति और नस्ल का इतिहास। गिर गाय भारत की प्रसिद्ध देशी नस्ल मानी जाती है। इसका उद्गम गुजरात के गिर जंगल और आसपास के क्षेत्रों से माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये नस्ल सदियों से भारतीय कृषि और पशुपालन व्यवस्था का हिस्सा रही है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गिर गाय को प्राचीन गौवंश, यहाँ तक कि श्री कृष्ण कालीन गायों के वंश से भी जोड़ा जाता है। हालांकि पशु चिकित्सा और आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार गिर गाय को एक हाई जेनेटिक पोटेंशियल वाली इंडिजिनस ब्रीड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज गिर गाय न सिर्फ भारत में बल्कि ब्राजील, अमेरिका और कई अन्य देशों में भी डेयरी उद्देश्यों के लिए पाली जा रही है। वेटरिनरी दृष्टिकोण से अब अगर हम गिर गाय की शारीरिक रचना को पशु चिकित्सकीय नजरिए से देखें तो इसकी कई विशेषताएं इसे अन्य नस्लों से अलग बनाती है। गिर गाय का बड़ा और विकसित कुबड़ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। इसके लंबे और लटकते हुए कान हीट डिसिपेशन में सहायक होते हैं, जिससे ये गाय गर्म और शुष्क जलवायु में भी सहज रहती है। घुमावदार और मजबूत शिंगे नस्ल की पहचान होती है। मजबूत पैर और स्वस्थ खुर, ढीली और लचीली त्वचा कई बाहरी परजीवियों यानी टिक्स और एक्टोपैरासाइट्स से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। दूध की गुणवत्ता और मेडिकल महत्व। गिर गाय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका दूध। ये गाय मुख्यतः अ2 बीटा कैसीन युक्त दूध देती है। न्यूट्रिशनल स्टडीज के अनुसार अ2 दूध पचाने में आसान होता है। इससे आंतों में सूजन और गैस की समस्या कम देखी जाती है। हालांकि दूध की गुणवत्ता गाय के न्यूट्रिशन, हेल्थ और मैनेजमेंट पर भी निर्भर करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता और एडेप्टेबिलिटी। गिर गाय की एक बड़ी खासियत है इसकी बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता। वेटरिनरी फील्ड एक्सपीरियंस के अनुसार गिर गाय हीट स्ट्रेस को अच्छी तरह सहन कर सकती है। इसमें मैस्टाइटिस की संभावना कई विदेशी नस्लों की तुलना में कम देखी जाती है। टिक इन्फेस्टेशन और स्किन डिजीजेस का खतरा अपेक्षाकृत कम रहता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे केटोसिस या मिल्क फीवर का रिस्क भी कम पाया गया है। इसी कारण गिर गाय को बछड़े मजबूत पैदा होते हैं और उनकी सर्वाइवेबिलिटी रेट अधिक होती है। सही न्यूट्रिशन, डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन से गिर गाय की लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ाया जा सकता है। फार्म मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इस फार्म की, जहां गिर गायों के पालन में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया है। इस फार्म पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संतुलित और स्पीशीज स्पेसिफिक राशन, हरा चारा, सूखा चारा और कॉन्सेंट्रेट का सही अनुपात, नियमित मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंटेशन, समय समय पर डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन शेड्यूल का पालन, साफ सुथरा और हवादार शेड। आर्थिक महत्व। वेटरिनरी और डेयरी मैनेजमेंट दृष्टि से गिर गाय एक इकोनॉमिकली वायबल ब्रीड मानी जाती है। लो मेंटेनेंस डेयरी ब्रीड माना जाता है। प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो गिर गाय की फर्टिलिटी अच्छी मानी जाती है। इसका काविंग इंटरवल सामान्य और संतुलित रहता है। समय पर हीट साइंस स्पष्ट दिखाई देते हैं। कंसेप्शन रेट संतोषजनक होता है। कम इलाज खर्च, लंबी प्रोडक्टिव लाइफ, बेहतर डिजीज रेजिस्टेंस, अ2 दूध के कारण प्रीमियम मार्केट वैल्यू। इन सभी कारणों से गिर गाय छोटे और मध्यम स्तर के डेयरी किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बनती है। निष्कर्ष। समग्र रूप से देखा जाए तो गिर गाय केवल एक दूध देने वाली नस्ल नहीं है, बल्कि ये भारतीय देशी गोवंश की एक अमूल्य धरोहर है। वेटरिनरी दृष्टि से गिर गाय लो मेंटेनेंस, डिजीज रेजिस्टेंट और सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। देशी नस्लों के संरक्षण और वैज्ञानिक पालन से हम डेयरी फार्मिंग को अधिक लाभदायक और सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव और वेटरिनरी बेस्ड फार्म विजिट वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अन्य पशुपालकों तक शेयर जरूर करें।